सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो ये वाला जो ब्लॉग होने वाला है इसमें मैं अपना पूरा मॉर्निंग से इवनिंग तक का जितना भी रूटीन है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट को प्रिपेयर कर लिया था और अपना पहला टारगेट करने बैठ चुका था। तो मैं आज थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लेट उठा था, मतलब अराउंड 10 या 11 बजे उठा था, क्योंकि मतलब कल रात को मैंने अलार्म भी लगा रखा था, पर कल रात को मैंने थोड़ा लेट तक ही पढ़ाई किया था, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो चुका था उठने में। एंड इसीलिए मैं थोड़ा बहुत मतलब 9 या 10 बजे उठा था, फिर मैं पढ़ने बैठ चुका था। तो मैंने अपना अच्छा खासा टाइमर लगा दिया था प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, एंड लाइट भी जला लिया था, एंड फिर मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। तो सबसे पहला गोल मेरा ये था कि मुझे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 का इनिशिएटिव रीडिंग करना था। तो वो मैं करने स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर था ये आखिरी मतलब लास्ट डे को अभय बैच में हुआ था, पहला क्लास जो 5 बजे वाला था। तो धीरज सर ने इसका WPP दिया था एंड होमवर्क क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया था, तो वो मैं करने के लिए मतलब ये इनसेट रीडिंग कर रहा हूँ ताकि मुझे कीवर्ड्स का पता चले। एंड मैंने इकोनॉमिक्स से जो भी बोलो पूरा SST में मैंने पूरा साल के लिए कुछ भी नोट्स नहीं बनाया था, क्योंकि नोट्स बनाना मतलब मेरे लिए टाइम वेस्ट है। तो इसीलिए मैंने NCERT से ही पढ़ा था पूरा साल, एंड ये मुझे आखिरी के समय में बेनिफिट दे रहा है कि मुझे पता है कौन से बुक के मतलब कौन से पेजेस में कौन से चैप्टर में क्या है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा यूज़फुल है। एंड जो लोग बोलते हैं ना NCERT से पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय चला जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मतलब प्रॉपर डेडिकेशन के साथ पूरा साल पढ़ना होता है, तो इसीलिए आखिरी के समय में उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। तो उसके साथ ही साथ मेरा प्रोबेबल क्वेश्चन कर लिया था, जितने भी WPP के क्वेश्चन थे मतलब 6 या 7 ही क्वेश्चन थे, तो वो मैं अच्छे तरीके से कर लिया था। एंड उसको मैंने चेक भी करवा लिया था ChatGPT से। एंड ये करते करते मेरा 1 घंटे का पढ़ाई हो चुका था लगभग। एंड उसके बाद फिर मैंने अपना पहला 2 जो जितने भी टारगेट्स थे वो मैंने अपग्रेड कर दिया था। फिर मैं हिंदी का समरी पढ़ने बैठ जाता हूँ, जो कि बड़े भाई साहब चैप्टर का था। तो मैं हिंदी एंड इंग्लिश को भी अच्छा खासा समय दे रहा हूँ रोज़, क्योंकि मतलब लैंग्वेज सब्जेक्ट में मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स कटे थे प्री बोर्ड में, मतलब मैम लोग यही बोल रहे थे। एक्चुअली मेरा प्री बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है एंड मंडे को आ जाएगा, तो मैं बता दूंगा आपको एक वीडियो बना के, मतलब नेक्स्ट वीक को। तो वो मतलब आप कनेक्टेड रहना अगर मेरा मार्क्स जानना चाहते हो तो। एंड यार मैं ओसवाल वाले बुक से समरी रीड करने बैठ चुका था, क्योंकि अभी NCERT पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही आलस आ रहा था, तो मैंने उसको साइड में हटाया एंड ओसवाल वाला से मैं पढ़ने बैठ चुका था। एंड यार बड़े भाई साहब चैप्टर थोड़ा सा मतलब इजी है, मतलब पूरे पूरे साल से पढ़ते आ रहे हैं। एंड ये हिंदी B का पहला लेसन है, तो ये मतलब मेरे लिए तो ईजी हो चुका था पढ़ना, तो मैंने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। एंड उसके साथ ही साथ मैंने जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन थे मतलब ओसवाल में दिया हुआ था PYQs, तो वो मैं करने बैठ चुका था। तो मैं ये कर रहा था एंड ये करते करते मेरे आधा घंटे या 45 मिनट्स के अराउंड चल चुके थे। एंड उसके बाद फिर मैं इंग्लिश पढ़ने बैठूंगा, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब लैंग्वेज सब्जेक्ट को आपको रोज़ या हफ्ते में 4-5 दिन करता रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स चले जाते हैं। मतलब बच्चे लोग ये समझते हैं कि ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ईजी होता है, पर असली में मतलब साइंस मैथ SST तो अच्छा चला जाता है, पर इंग्लिश या हिंदी जो भी कह लो, संस्कृत, वो बुरा चला जाता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खराब लगता है। यानी अभी 12 बज चुके थे, फिर मुझे इंग्लिश पढ़ना था। तो इंग्लिश में मैंने अपना फर्स्ट फ्लाइट वाला बुक ले लिया था, क्योंकि इससे मुझे पहला वाला चैप्टर लिंचो वाला चैप्टर अच्छे तरीके से रीडिंग करना था NCERT से। तो मैंने अपना सेटअप लगा लिया था एंड उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ चुका था। तो मैंने कंटेंट में मेरा पूरा चैप्टर्स खत्म हो चुके थे, मतलब पूरा सिलेबस खत्म कर चुका था। तो फिर मैंने अपना ट्राइपॉड को लगाया एंड फिर मैं पढ़ने बैठ चुका था पानी पी के। एंड इसके साथ ही साथ मेरा टाइमर्स भी चल रहे थे, तो मैंने बता देता हूँ, तो मैं यूट्यूब से टाइमर चला रखा था 2 घंटे का, जिसमें मेरे 1 घंटे 20 या 30 मिनट के अराउंड हो चुके थे। एंड उसके बाद फिर टाइमर को कंटिन्यू करके मैंने इंग्लिश रीडिंग करना बैठ चुका था। एंड यार मैं रोज़ एक एक करके ग्रामर का टॉपिक पढ़ रहा हूँ, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप बोल सकते हो, क्योंकि यार इसमें भी बहुत ज़्यादा मार्क्स चले जाते हैं। एंड आप ये ट्राई करो कि रोज़ एक एक करके आंसर पैसेज करो, मतलब एक दिन हिंदी का एंड एक दिन इंग्लिश का, तो ऐसे करके बहुत अच्छा होने वाला है। तो फिर आपको अगर दिखा दो तो 33 मिनट मेरे बच चुके थे एंड मेरे इंग्लिश का रीडिंग करना हो चुका था। तो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड, मतलब बहुत ज़्यादा ही आ रहा है, क्योंकि मतलब मेरे विंडो के बाहर से गाड़ी चल रहे थे। तो उसके बाद फिर मैं अपना स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि आज 12 दिसंबर है, मतलब बहुत ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। एंड 17 फरवरी को आने में मतलब 64 या 65 डेज बचा हुआ है। तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है, तो मैथ्स के लिए मैं अभय बैच का नोट्स प्रेफर करने वाला हूँ। उसके साथ ही साथ जितने भी DBPs है वो मैं करने वाला हूँ शोभित भैया का। एंड उसके साथ ही साथ NCERT भी करने वाला हूँ। तो DBP में 8 या 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होते हैं। एंड एट दी लास्ट मैं बेसिक वाला आर्यंट वाला जो कि सैम्पल पेपर मैंने खरीद रखा था, तो उसका मैं कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूँ। तो साइंस में भी मैं अभय बैच का नोट्स बनाने वाला हूँ।
एंड यार मैंने पूरा साल जितने भी नोट्स बनाए थे आराम बैच से, तो वो वाला नोट मेरा कॉपी में लिखा हुआ है, तो वो मैं आराम बैच का था तो मैं पढ़ने वाला हूँ। एंड उसके साथ ही साथ पीके भैया जितने भी एनवाईक्यूज देते हैं तो वो भी मैं पढ़ लूँगा। एंड एट दी एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके सैम्पल पेपर भी कर लूँगा। सैम्पल पेपर मेरा पीडब्ल्यू का है, तो फिर एसएसटी में मैं एनसीईआरटी का रीड करूँगा, लाइव लेक्चर्स देखूँगा। एंड उसके साथ ही साथ जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन है पीडब्ल्यू के तो वो मैं कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट टॉपर के जितने भी डब्ल्यूपीपी दे रहे हैं सर, एंड जितने भी एनसीईआरटी टेक्स्ट का क्वेश्चन था तो वो भी मैं करने वाला हूँ। तो मैं साइंस के एंड एसएसटी के लिए ये वाला बुक प्रेफर करूँगा। एंड उसके बाद फिर मैं डब्ल्यूपीपी कर लूँगा अच्छे तरीके से, जो कि डीएसआर सर देंगे। और उसके बाद फिर अगर मैं बात करूँ तो लैंग्वेज सब्जेक्ट की, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में हिंदी एंड इंग्लिश आ जाता है, तो इसका मैं एनसीईआरटी का समरी रीड करने वाला हूँ, जो कि एनसीईआरटी से पढ़ने वाला हूँ। एंड हिंदी के लिए मैं उत्सव वाला बुक प्रेफर करने वाला हूँ, एंड इंग्लिश के लिए मैं अरिहंत वाला ऑल इन वन वाला बुक प्रेफर करने वाला हूँ। तो मेरा हिंदी का बी है, तो मैं यही प्रेफर करने वाला हूँ। एंड फिर अगर मैं एआई की बात करूँ तो एआई में मेरे थोड़ा बहुत ज़्यादा मार्क्स कट चुके थे हाफ ईयरली एंड प्री बोर्ड में, तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो मैं इसके लिए आराम बैच का लेक्चर अटेंड करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा अभय में नहीं हुआ है, मतलब एक्सेस नहीं है एआई का। उसके साथ ही साथ मैं नोट्स बनाने वाला हूँ, तो ये कुछ मैं प्रीफर करने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही मेरा ये है स्ट्रैटेजी। एंड यार उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेता हूँ, सीबीएसई का सॉल्व। इसमें मैं अनसीन पैसेज वाला पार्ट करता हूँ, एंड ये वाला भी मैं पीडब्ल्यू के 15 सैम्पल पेपर बुक से कर लेता हूँ। एंड ये वाला मैंने 2 नंबर वाला सैम्पल पेपर किया था, एंड जिसमें मैंने चेक किया था तो ऐसे बन रहे थे, मतलब अगर आप मार्क्स देख सकते हो तो 7 आउट ऑफ 10 बन रहे थे। तो ये बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। तो फिर मैंने अपने टाइमर को बंद किया था, एंड इसको भी अराउंड 20 मिनट लग चुके थे। फिर आप टाइम देख सकते हो 2 बज चुके थे। एंड इसके साथ मेरा जितने भी टू डू लिस्ट का टारगेट था वो सब कुछ खत्म हो चुका था। तो मैं इसी के साथ अपना वीडियो को एंड करता हूँ। एंड अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी एक अलग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।